हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं। इसके पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 हो चुका था, मतलब कि टाइप 1 हो चुका था। आज टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं टाइप 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं टाइप 2। आज सारा टाइप 2 को समाप्त कर देते हैं, फिर इसके अगले क्लास में टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं कि बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 280 है। दो संख्याओं का गुणनफल 280 है। बोला गया क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल 280 है और उनका एचसीएफ 13 है और उसका एचसीएफ 13 है। तदनुसार ऐसे जोड़े की संभावना, और क्या लिखा है, तदनुसार ऐसे जोड़े की संख्या बताइए। तदनुसार ऐसे जोड़े की संख्या बताएं। यानी कौन कौन सा जोड़ा होगा जो पूछ रहा है। तो देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देते हैं कि बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 280 है और उनका एचसीएफ 13 है। तदनुसार ऐसे जोड़े की संख्या बताएं। तो कौन कौन जोड़ा हो सकता है, तो देखते हैं पहले कि जोड़ा बोलता है किसको। अगर मान लेते हैं कि 8 है, 8 का बोले कि कितना जोड़ा बन सकता है। तो देख लेते हैं, एक ले लेते हैं, 1 और 7 होगा, एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं क्या, 2 और 6 हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तीसरा ले लेते हैं क्या, 3 और 5 ये हो गया। और फिर इसके बाद देखिए एक और जोड़ा होगा क्या, 4 और 4। और इसके बाद देखिए रिपीट होने लगेगा। अगर 5 करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा। अगर इसका जोड़ के योग में पूछे कि इसका योग में कितना जोड़ा संभव है, तो देख लेते हैं कितना जोड़ा हो गया, 1 2 3 और 4। इसके बाद अगर आएगा तो वह रिपीट होने लगेगा, इसलिए इसके बाद नहीं होगा जोड़ा। तो इसी प्रकार से इसको भी बताना है। तो देख लेते हैं क्या है जो। तो बोला क्या, तो देख लीजिए अगर दिया रहे कि एचसीएफ कितना है, 13 है, तो हमें पहले संख्या मान लेना है। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या हो जाएगा, 13A और 13B। जब भी दिया रहे कि एचसीएफ, तो पहले संख्या मान लेना है क्या, जितना दिया रहे उतना मान लेगा। अगर 5 रहे एचसीएफ तो 5A 5 भी मान लेते हैं। तो संख्या निकाल लीजिएगा पहले, एचसीएफ दिया रहेगा तो, नहीं रहेगा तो फिर ए और बी मानवे करेंगे। तो दिया रहे तो 13 और ए या 13B दिया हुआ इसमें, तो मान लिए। अब क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 280। तो इसका गुणनफल कर देते हैं। तो 13A और 13B संख्या है, इसका बराबर कितना कर देंगे, कहा कि ये भी गुणनफल हो गया संख्या का और ये भी गुणनफल हो गया। तो कितना हो गया, 20 और 80 हो गया। इसको काट लेते हैं, बिना इसको काट लेते हैं। तो काटेंगे कितना हो गया, 13 एकम 13, कितना बच गया 7, 13 13 पचे 65, 6, इतना 156 हो गया। इसको फिर काट लेते हैं। तो कितना हो गया, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, यानी 12 आ गया। तो कहने का मतलब है कि ए और
b का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसमें जोड़े पूछ रहा है कितना है, तो देख लेते हैं 12 को कौन कौन जोड़ा होगा जो गुना करने पर होगा। तो देखिए मान लेते हैं पहला 1 और 12 हो गया पहला जोड़ा, फिर मान लेते हैं 2 और 2 के बाद 6, 6 दूनी 12 हो गया। इसका कितना हो गया, फिर इसके बाद 3 और 4 हो गया। और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद भी होगा क्या 3 और 4, अगर फिर इसके बाद अगर 4 ले 4 और 3 फिर रिपीट होने लगेगा, तो ये जोड़ा इतना बनेगा। तो ये तो ऐसा जोड़ा है कि हमको लेना सहभाज्य संख्या में। तो सहभाज्य संख्या में क्या होता है, जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो 1 होता है, तो इसमें के देख लीजिए इसका HCF 1 होगा, तो एक जोड़ा ही संभव है, दूसरा नहीं होगा क्योंकि इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF 2 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसका HCF भी 1 हो रहा, तो जोड़ा कितना हो जाएगा, बोला जाए कि कैसे बोला गया है कि ऐसे जोड़े की संख्या बताए, तो संख्या कितना हो जाएगा 2। यहाँ लिख सकते हैं क्या कि पेयर ऑफ रह दीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, जोड़े की संख्या कितना हो गया, जोड़े की संख्या हो जाएगा 2। इसे 2 जोड़ा बन जाएगा। अभी पूछा कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ जोड़ा, तो देख लेते हैं। तो इसको अगर संख्या में गुना करते हैं तो देखिए 13 में संख्या में गुना किए तो हो जाएगा 26, और इसको करें 13 छक्का 78, 78 हो जाएगा। इसका 2 संख्या बनाए तो हमको लाना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका HCF 13 होना चाहिए, जबकि इसका HCF अगर निकालें तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 26। इसी कारण से हम इसको नहीं लेते हैं। तो आपसे जान लीजिए कि वैसा संख्या लिया जाएगा जिसका HCF 1 होना चाहिए, यानी सहभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देख लेते हैं आगे और क्वेश्चन इसके आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर देख लेते हैं कि बोला गया कि 2 संख्याओं का HCF एवं LCM क्रमशः दिया हुआ है। सेकंड नंबर दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः दिया हुआ है, कितना है 8 है तथा कितना है 1728 है। तब बोला गया क्या कि तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने होंगे, तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े की जोड़े कुल कितने होंगे, हैं, ये पूछा गया। उसी टाइप का है, देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः दिया हुआ है 8 और 1728 है।
तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले क्या बोले थे कि अगर HCF दिया हुआ है तो संख्या बना लेंगे। संख्या क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा कितना 8A और दूसरा संख्या बनाएंगे तो 8B। ये हो जाएगा। जब दिया रहे HCF तो क्या बोले थे कि संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार A से गुना कर देंगे, HCF में एक बार B से गुना कर देंगे तो दो संख्या निकाल जाएगा। अब क्या पूछा है उसके बाद, तो दिया हुआ क्या और दिया हुआ है LCM, तो इसका LCM निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका LCM, दो संख्याओं का LCM कितना हो जाएगा 8AB। इसका LCM कितना हो जाएगा, इतना 8AB, जबकि LCM दिया हुआ है 1728, जबकि दिया हुआ कितना हुआ है 1728। तो काट देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, एक बचा, एक मरतबे फिर कितना हो गया 48, 8 छक्का 48, 216 हो जाएगा। ए और बी का मान आ गया कितना 216 आ गया ए और बी का मान। तो पूछ रहा है जोड़े की संख्या कितने हैं, तो क्या करेंगे पहले तो देख लीजिए जोड़ा बना लेते हैं। पहला जोड़ा बनाते हैं क्या 1 और 216 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जोड़ा बनाएंगे तो 2 और कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। फिर तीसरा बना लेंगे तो 3 और कितना हो जाएगा, भागा दीजिए 216 में तो कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। फिर 4 से भी काटेगा 4 हो जाएगा और 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 4 16, 4 और 54 हो जाएगा। और जोड़ा बनाएंगे 5 से तो होगा ना, कहेंगे 5 का इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इसमें 0 या 5 होना चाहिए तभी काटेगा संख्या। तो 6 ले लेते हैं तो 6 और 216 तो कितना हो छोटिया 18, 3 छोटिया 18, 3 बचा तो 6 का 36, ये हो गया। और कितना हो जाएगा 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से देख लेते हैं, 8 से शायद कट जाए तो कितना होता है 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 5 नहा 8 सत्ते 56, ये हो गया। इसके बाद कितना जो एक और जोड़ा बनेगा 8 हो गया, 9 से भी बनेगा, हाँ 9 से भी बन जाएगा। तो 9 से देखते हैं तो 9 एकम 9 और बचा कितना 9 दूनी 18 में लगेगा, 9 दूनी 18 तो बचा 3 9 4 36। 10 का इकाई अंक लास्ट का अंक 10 मतलब कि 0 होना चाहिए। 11 से नहीं कटेगा, 12 से देख लेते हैं तो 12 हो गया। अब 12 एकम 12 तो कितना बचा 9, 12 8 96 18। अब देख लेते हैं और बनेगा 13 से तो कटेगा नहीं, 14 हो गया, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 17 18 तो आएंगे, इसमें सब नहीं कटेगा। तो इतना जोड़ा बना। इसमें संभावित जोड़ा कौन होगा, देखिए जिसका HCF 1 होना चाहिए यानी सभाज्य संख्या होना चाहिए। तो पहले ये संभावित जोड़ा होगा और देख लेते हैं एगो ये होगा जिसका HCF 1 आ रहा है, बाकी ये समान नहीं होगा। पिछले मतलब क्वेश्चन में बता देते तो होगा, पिछले ही क्वेश्चन में बता दिए थे कि जिसका HCF 1 होगा वही होगा जोड़ा। तो इसका कितना पेयर बन गया 2 पेयर बन गया, यानी जोड़े की संख्या कितना हो जाएगा, जोड़े की संख्या कितना हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 232 है। दो संख्याओं का योग 232 है। दो संख्याओं का योग 232 है तथा उनका HCF दिया हुआ है, कितना है? 29 है। 29 है। उपयुक्त दिया हुआ है और उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्याओं के युग्म की संख्या क्या है? ऐसे संख्या के ऐसे संख्या के युग्मों की संख्या क्या है? युग्मों की संख्या क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 232 है तथा उनका HCF 29 है। उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या के युग्मों की संख्या क्या है जो पूछा, यानी जोड़े की संख्या क्या है जो पूछा। तो क्या बोले थे पहले कि अगर HCF दिया रहे तो संख्या बनाना है, तो संख्या कैसे बनाते हैं कि संख्या यानी संख्याएं बनाना है तो संख्या कैसे बनाते हैं? पहले कितना है? 29, ये हो गया 29A, और दूसरा संख्या बनाएंगे तो 29B हो जाएगा। 29A और 29B संख्या बन गया। जबकि दिया हुआ क्या है कि दो संख्याओं का योग, तो इसका भी योग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 29A प्लस 29B। इसी को और मतलब कर देंगे आगे तो क्या हो जाएगा? कॉमा ले लेते हैं 29 को, तो कितना हो जाएगा? 29 × A प्लस B। ये हो गया 29A प्लस B, ये हो गया। जबकि संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ले लेते हैं 232 है, 232 है। अब काट देते हैं इसको। 29 से काटेंगे कितना मरतबे काटेगा? 29 8 72 के 2, 8 16, 16 7 23। ठीक है, 29 8 कट जाएगा, यानी A प्लस B निकाल गया कितना? 8 निकाल गया। तो ऐसा जोड़े के संख्या पूछा है, यानी युग्मों की संख्या पूछा है, तो इसका जोड़ा क्या हो जाएगा? पहला जोड़ा ले लेते हैं 1 और 7, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। फिर दूसरा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं 3 और 5 हो जाएगा। चौथा ले लेते हैं 4 और 4 हो जाएगा। इसके बाद संख्या रिपीट करने लगेगा, इस चलते आगे नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं इसका संभावित जो युग्म है कौन कौन होगा। क्या बोलना है कि जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो इसका HCF तो 1 नहीं होगा, इसका HCF 2 हो रहा है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। फिर इसका HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो युग्मों की संख्या एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, तो कितना हो गया? जोड़े डायरेक्ट लिखा क्या? युग्मों की संख्या। तो युग्मों की संख्या क्या हो जाएगा? 2। ऐसा सभी क्वेश्चन में अभी आ रहा है क्या? 2 2, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आगे कोई क्वेश्चन और आएगा जिसमें 2 नहीं भी आएगा, मतलब कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। ये संयोग बस है कि मतलब कि 2 2 ही आ रहा है युग्मों की संख्या। चलिए आगे क्वेश्चन को और देखते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 384 है। दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 384 है। 384 है। उनका HCF 48 है। उनका HCF 48 है। HCF 48 है। तो संख्याओं में अंतर क्या है? कितना है? तो दिया हुआ है क्या कि संख्याओं में पूछा गया है, तो संख्याओं में अंतर क्या है? ये सारे क्वेश्चन पार्ट 2 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया कि दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्याओं में अंतर क्या होगा? तो पहले देखिए HCF दिया हुआ है तो क्या निकाल लेंगे? पहले संख्या बना लेते हैं। तो संख्या बनाने के लिए क्या बोले थे कि HCF के साथ एक बार A को गुना कर देते हैं, एक बार B को गुना कर देते हैं। निकल गया क्या? 48 है और 48 भी ये संख्या बन गया। तो क्या बोला गया कि संख्या में अंतर, जबकि योग दिया हुआ तो योग निकाल लेते हैं संख्या के, इसको बराबर कर देते हैं क्योंकि दोनों तो योग ही है। तो क्या हो जाएगा? 48 इंटू A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 384। देखिए इसको कॉमा कर लिए हैं पहले 48 को, फिर A प्लस B हो गया 304 मतलब 84 हो गया इसके बराबर। दोनों तो योग ही है। अब इसको काट लेते हैं, देख लेते हैं 12 लग रहा है तो 12 से काट के 12 तिया 36, 12 दूनी 24, आई 12 चौ 48। इसको काट देते हैं 4 8 32 यानी 8 आ गया। कितना आ गया? A प्लस B बराबर कितना आ गया? 8। ये आ गया। हमको पूछा है क्या? संख्याओं में अंतर क्या है? तो निकालना है इसको कैसे? A प्लस B तो इतना आ गया और कुछ दिया हुआ है HCF तो ये है। संख्याओं में अंतर पूछ रहा ना, ऐसा कर देते हैं। इसका पहले युग्म निकाल लेते हैं कि कितना युग्म है। जो एक हो गया 1 और अभी बताएं ये 7 हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 2 और 6। तीसरा हो जाएगा क्या? तीसरा हो जाएगा 3 और 5। चौथा हो जाएगा क्या? चौथा हो जाएगा 4 और 4। इसमें बोले हैं क्या कि जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो जिसका HCF 1 होना चाहिए तो गलती नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं होगा। तो इसका युग्म एक हो गया क्या? 1 और 7। एक हो गया 3 और 5, ये हो गया युग्म। तो इससे अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे? एक बार तो संख्या बना लेते हैं अंतर वाला। तो अंतर हो जाएगा क्या? 48A माइनस 48B। ये हो गया। अंतर ही निकालना तो संख्या का, तो ये हो गया 48 से 48 को कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस B। इसमें बड़ा वाला को मान लेते हैं A और छोटा वाला को B मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए 48 अब 12 7 में 1 गया, ये 8 हो गया, मतलब ये 7 हो गया। चाहे आप किसी को भी मान लीजिए, लेकिन अंतर निकालने में बड़ा वाला को ले, मतलब कि जिससे घटना, अंतर निकालना मतलब घटाना है उसी को। तो देखिए तो माइनस में तो आ जाएगा संख्या। तो ये निकालना कितना? 7 हो गया, ये 1 हो गया। तो कितना हो जाता है? ये 6 हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6, इसको गुना कर दें कितना? 8 छक्का 48, ये 6 24 4 28, 288 हो गया। जबकि एक और है 3 लेना है, तो
क्या करेंगे, जैसे 48 हो गया, अगला संख्या देख लीजिए a माइनस बी, तो 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना, 2 है 3 है, तो 3 घटा लिए तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 48 दूनी 96। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ऐसे दोनों आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 288 दिया हो तो 288 आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन में दिया रहे 96 तो 96 आंसर हो जाएगा, या दोनों रहेगा तो दोनों दे सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आएगा वो दे देते हैं, इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पांचवा बोला यदि दो संख्याओं दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं कंडीशन भी दिया हुआ है क्या कि प्रत्येक 13 से बड़ी, कंडीशन दिया है प्रत्येक 13 से बड़ी, और क्या दिया है आगे, ये दो संख्याओं का मासा 13 है, दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 273 है, तथा लासा कितना है, 300 है, 273 है, 273 है, तर हो तो संख्याओं का योग होगा, वो तो संख्याओं का योग होगा, ये बोला गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़े क्या बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लसा 273 है हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले इससे संख्या बना लेते हैं। तो संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या एक हो जाएगा 13a, दूसरी संख्या हो जाएगा 13b, जबकि एलसीएम दिया है तो एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो 13 और 13b का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13ab, यानी एलसीएम इतना हो गया, जबकि दिया है कितना 273, इसको काट देते हैं, 13 दूनी 26 है, ये एक कट गया, a इंटू बी कितना आ गया 21। तो इससे क्या निकाल लेते हैं, युग्मों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, युग्मों की संख्या निकालना तो 1 गुना 21 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 गुना 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 6 नहीं, 7, तो 7 तो आ ही गया है। तो इसके बाद नहीं होगा ज़्यादा, यहीं तक हो जाएगा, यानी 2 युग्म बना, जब कंडीशन दिया प्रत्येक 13 से बड़ी होना चाहिए। तो देख लेते हैं रख कर, इतना है तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्या बनाए तो इसी का योग निकाल लेते हैं, संख्या हो जाएगा a प्लस b, योग पूछ रहा है। अगर इसके जगह 1 रखेंगे, देख लीजिए, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे 13 1 रखेंगे तो 13 1 मतलब कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। तो क्या बोला कि प्रत्येक संख्या यानी दोनों संख्या जो बनाए हैं वो 13 से बड़ी होना चाहिए, जबकि यहाँ गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, जबकि ये नहीं होगा, जबकि क्या बोला कि 13 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 13 ही हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो संख्या क्या बन जाएगा, ये बनेगा, इसके से बनाइए संख्या तो क्या हो जाएगा
13 कितना हो गया 3 + 7 कर दिए तो कितना हो गया a + b तो कितना हो गया योग पूछा ना तो 7 3 10 यानी 130 बन जाएगा संख्याओं का योग कितना बन गया 130 यही बोला है। तो ये हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 6ठा नंबर कि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 23। 6ठा नंबर है दिया हुआ कि दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उसके LCM तथा उसके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। बोला कि उनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। बोला गया कि दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड जो 13 और 14 है उनमें बड़ी संख्या क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ दे तो छोटी संख्या LCM कितना है LCM 23 है 23 हो गया इसका भी 23 हो गया LCM। तो बड़ी संख्या पूछे तो बड़ा से गुणा कर देते हैं कितना है गुणनखंड 14 तो बड़ा संख्या से गुणा कर देते हैं और छोटी संख्या पूछता तो छोटी से कर देते हैं। तो बड़ी संख्या पूछा है तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 14 तिया 42 14 दूनी 28 4 32 322 आ जाता। अगर छोटी संख्या पूछता तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39 3 13 दूनी 26 3 29 299 हो जाता है छोटी संख्या। जैसे देखिए जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर 16 रहे और 20 रहे ठीक तो इसको अगर 4 से क्या किए भाग दिए तो कितना आ जाएगा 4 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा 4 4 16 4 25 20 ये आ जाता है। तो ये क्या है ये तो HCF हो गया ठीक और इसका गुणनखंड क्या हो गया 4 और 5 हो गया। अगर इससे गुना करेंगे छोटी संख्या में तो कितना देता है 16 जब तो ये छोटा संख्या निकाल गया इससे बड़ा में करेंगे तो 4 5 20 तो ये बड़ा संख्या निकल गया। इसके गुणनखंड ही तो है ये दोनों इसीलिए यहाँ भी दिया हुआ है इसका गुणनखंड 13 और 14 है तो उनमें से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा वाला से गुना गुणनखंड में HCF में और छोटा वाला पूछे तो HCF में 13 छोटा वाला संख्या से गुना तो यही तो बोला है तो ये निकल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है कि दो संख्याओं का लसा 495 है। दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा 495 है तथा मासा 5 है, तथा मासा 5 है, मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, ये बोला गया है। क्या बोला है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का लसा 495 मासा 5, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। तो देख लेते हैं क्या बोला है कि पहले संख्या बना लीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या एक हो जाएगा, एलसीएम है 5a और 5 भी हो जाएगा संख्या, जबकि उसका एलसीएम दिया हुआ कितना है 495। तो एलसीएम, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5ab, इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकल गया तो ये भी संख्याओं का एलसीएम ही है, तो इसका बराबर कर देते हैं 495, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 45 और 45, यानी ए और बी कितना हो जाएगा 99। अब क्या बोला है, अब बोला योग दिया हुआ कितना है, संख्याओं का जो योग है दिया हुआ कितना है 100 है, यानी ए प्लस बी दिया हुआ है 100 है। डायरेक्ट निकाल दिए हैं इसको। 5 है 5 भी करते हैं तो इसका दिया है कितना है 100 हो जाएगा, ये काट दें तो ए प्लस बी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, यानी ए प्लस बी कितना हो गया 20। हम ऐसा संख्या चुनना है कि जिसको गुना करने पर 99 और जोड़ने और यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 20। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये संख्या क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं 11 और बी मान लेते हैं 9। देखिए गुना करला पर कितना आ रहा है 11 9 99 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 99 और जोड़ला पर कितना आ रहा है 20, तो ये 20 हो गया। तब संख्या बन गया, तो उसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, यानी कितना संख्या 5 कर देते हैं ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 5, ये कितना है 11 माइनस 9 कितना हो गया, तो हो जाएगा 5 गुना 2 यानी 10 हो जाएगा संख्या, मतलब उसका अंतर आ गया कितना 10। यही अंश बोला है तो उनका अंतर क्या है, तो उसका अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां नंबर। बोला है कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः कितना दिया हुआ है 7 और 140 है, 7 और 140 है। यदि
संख्याएं 20 और 45 के बीच कंडीशन दिया हुआ है कि यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच 20 और 45 के बीच 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग हो तो उन संख्याओं का योग है। ये बोला गया है क्या कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। तो देख लेते हैं क्या बोला गया। जो एचसीएफ दिया हुआ तो इससे संख्या बना लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 7A और दूसरा हो जाएगा क्या 7B। एचसीएफ से संख्या बना लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे 140 क्या दिया हुआ एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बराबर कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7AB बराबर कितना हो जाएगा 140, काट देंगे 7 दूनी 14 यानी A इंटू A और B कितना हो गया 20, ये हो गया 20। तो निकाल लेते हैं कि कौन कौन संख्या है, मतलब युग्मों की संख्या निकाल लेते हैं। तो युग्म में कौन कौन हो जाएगा तो देखिए एक हो जाएगा, 1 गुना 20 कर देते हैं तो B हो गया। दूसरा कर लेते हैं 2 गुना 10 कर लेते हैं। तीसरा कर लेते हैं 3 तो होगा नहीं 4 हो जाएगा, 4 गुना 5 हो जाएगा। फिर 6 होगा नहीं, 7 हो जाएगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10। तो 10 वाला तो आ ही गया, इसमें तो लेना नहीं है। तो क्या बोले थे कि जिसका एचसीएफ यानी सहभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए ये इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये संख्या नहीं होगा। और भी एक कंडीशन क्या बोला गया कि 20 संख्या जो होगा 20 और 45 के बीच होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे योग कर देते हैं, देखिए क्या निकालने के लिए बोला है संख्याओं का योग। तो संख्या क्या हो जाएगा 7 योग कितना हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ रख देते हैं 1 तो यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ 20 रखेंगे तो 140। जबकि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। 20 क्या बोला कि 20 और 45 के बीच रहना चाहिए, जबकि ये 7 आ रहा है या 140 आ रहा है। तो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब इस संख्या को भी नहीं लेना है, मतलब इस युग्म को भी नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा पूरा ये हो जाएगा युग्म, इसी को लेना है। तो इसका योग कर लेते हैं। 7 हो गया, 5 ये कितना हो गया 5 ये 4 कितना हो जाएगा 9, 9 सते 63, ये हो जाएगा आंसर। इसमें कंडीशन दिया रहेगा तो कंडीशन को देख लेना है, उसी के हिसाब पर बनाना है। देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। जैसा कि नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि दो संख्याओं का योग 36 है। नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा और लसा क्रमशः दिया हुआ 3 और तथा उनके मासा तथा लासा दिया हुआ कितना है 3 तथा
105 दिया हुआ है 3 तथा 105, यानी 3 जो है जो मासा हो गया और लासा कितना हो गया 105 है। तो पूछा गया क्या, तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो पूछा गया है क्या, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। बोला गया क्या कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा तथा लासा 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इससे पहले दिया हुआ है एलसीएम, तो इससे निकाल लेते हैं संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगा 3a और 3b, ये संख्या निकाल गया। जबकि उसका योग दिया हुआ कितना है, इसका योग दिया हुआ है 36। संख्या से योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, डायरेक्ट करते हैं a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है 36, काट देते हैं तो ये 12 निकल गया, यानी a प्लस b जो हो गया कितना निकल गया 12। और लासा भी दिया हुआ है, तो लासा क्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3ab बराबर 105, इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा 35, यानी a इंटू बी बराबर 35। अब देख लेते हैं क्या करना है, कि कोई संख्या मान लेना है क्या, कि जिसको जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 35 आना चाहिए। तो संख्या मान लेते हैं क्या, कि a बराबर मान लें कितना 7 और b बराबर 5, 7 5 12 हो गया जोड़ने पर, और गुना करने पर 35 हो गया। तो बोला इसके व्युत्क्रमों का योग निकालें। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, पहले इसको गुना कर लेते हैं, इसको संख्या बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा कितना 7 21 हो जाएगा, और दूसरा संख्या हो जाएगा कितना 5 15, ये संख्या हो गया। जबकि इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1/21 प्लस 1/15, ये व्युत्क्रम हो गया। इसका योग पूछा है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 21 5 कितना हो जाएगा 21 5 21 5 75 से हो जाएगा, और 15 7 75 से कितना हो जाएगा 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा 105। काटेगा ये 3 से काटेगा तो 3 4 12, नीचे 35, यानी 4/35 हो गया। इसका व्युत्क्रमों का योग निकाल गया कितना 4/35 निकल जाएगा इसका व्युत्क्रमों का योग। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासा 96 है। दो संख्याओं का मासा 96 है। दो संख्याओं का मासा 96 तथा उसका लासा 1296 है, तथा उसका लासा लिख देते हैं, लासा 1296 है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि एक संख्या 64 है 864 है, एक संख्या
864 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 96 है तथा उसका लसा 1296 है। एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है, देख लीजिए, अगर मान लिए कि 12 है और 8 है, ठीक है, दो संख्या मान लिए कि 12 और 8 है। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या 24। अगर इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। तब देखिए, जो एलसीएम है और एचसीएफ निकाल कर तो इसको गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 चौ 96। और ये जो संख्या है, पहला संख्या और इसको दूसरा संख्या मान लेते हैं, इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। तो कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या हो जाता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देख लेते हैं एलसीएम कितना दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 1296 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 96। जबकि पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 864। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला, तो काट देते हैं इसको, 12 से काट के देते हैं, देखते हैं इसको कितना हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 2 बच गया, 12 दूनी 24। इसको कहते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 और 96 आई 8 9 72। इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा? 12 एका 12, 3 9 चौ 36, 3 9 चौ 36, यानी दूसरी जो संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा दूसरी संख्या। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 69 12। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 69 12, यानी 69 से 12 है। उनका जीसीडी 24 है, उनका जीसीडी 24 है। तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 69 12 है तथा उनका जीसीडी, यानी जीसीडी का मतलब क्या होगा? ये भी हो गया क्या? एचसीएफ ही दिया हुआ इतना। तो उनका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बराबर क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 69 12। इसका एचसीएफ कितना है? 24। काट देते हैं, 12 से काटें तो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, कितना बच गया? 9 बच गया, तो हो जाएगा 91।
12 सत्ते 84, 84 या 7 बार 72 हो जाएगा, 12 छक्का 72। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 288 हो गया आंसर एलसीएम। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, खत्म कर देते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन दिया है कि दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। 12 नंबर है कि दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम, दो धन पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है, 12 और 72 है, 12 और 72 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 24 है, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 24 है, तो उन दोनों का अंतर क्या होगा, तो उन दोनों का अंतर क्या होगा। क्या बोला गया है, देख लीजिए। बोला गया कि दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 24 है, तो उन दोनों का अंतर क्या होगा। एक संख्या 24 है, कितना है, एक संख्या 24, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जो पहली संख्या, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ये हो गया क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो गया क्या, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 72 गुना एचसीएफ 12 है, और फर्स्ट संख्या कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या इससे निकल जाएगा, 12 दूनी 24 है, ये 36 दूनी 72, यानी सेकंड संख्या निकाल गया, कितना है 36। सेकंड संख्या 36 निकल गया। तो क्या करेंगे आप, बोला है क्या कि उन दोनों का अंतर क्या होगा। तो अंतर वाला देख लेते हैं, दोनों संख्या का अंतर निकालते हैं। 36 हो गया, दूसरा पहला संख्या दे लेता कितना 24, इसका अंतर निकाल दिए तो 12 हो गया। तो चलिए इस प्रकार आज टाइप नंबर एलसीएम और एचसीएफ का टाइप सेकंड समाप्त हो गया है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बाय, गुड लक।